Hello बच्चों, let us read this question. This question says a compound containing 80% carbon and 20% hydrogen is likely to be, और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए C6H6, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी C2H6, ऑप्शन डी C3H8. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक कंपाउंड में 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन है. सो वो हमारे पास कौन सा कंपाउंड होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हमारे पास शो करता है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. यानी कि हमारे पास जो कंपाउंड प्रेजेंट है उसका अगर हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं सो उसमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ जो एटम्स प्रेजेंट है डिफरेंट एलिमेंट्स के वो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चलता है. और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो है सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल. यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो हमारे पास कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उनका अगर हम सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो लेते हैं तो उससे हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता पड़ जाता है. अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सो लेटेस्ट टेक कि हमारे पास 100 ग्राम ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड है. सो उसमें से 80 ग्राम कार्बन है एंड 20 ग्राम हाइड्रोजन है, जैसा कि हम परसेंटेज से देख सकते हैं. सो अगर हम यहाँ पे मोलर रेशियो फाइंड आउट करें फॉर कार्बन इज टू हाइड्रोजन तो वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 80/12, क्योंकि 80 है गिवन मास और 12 होता है कार्बन का मोलर मास, इज टू 20/1, क्योंकि 20 है हाइड्रोजन का गिवन मास और 1 है हाइड्रोजन का मोलर मास. सो ये आएगा हमारे पास मोलर रेशियो. अगर हम इसे यहाँ पे पॉइंट में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 6.67:20, जिसे अगर हम यहाँ पे 6.67 से डिवाइड करें दोनों साइड तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:3 का. यानी कि यहाँ से अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा हमारे पास CH3. अब इसी एम्पेरिकल फॉर्मूला को यूज करके हम एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे बाय सीइंग दी ऑप्शंस. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर C6H6 का हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाएं तो हम दोनों कंस्टिट्यूएंट को 6 से डिवाइड करेंगे और हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला देखने को मिलेगा CH, लेकिन हमारे पास है एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम केवल 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं दोनों कंस्टिट्यूएंट को, क्योंकि और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. सो यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों CH4 आएगा, लेकिन हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी में हमारे पास प्रेजेंट है C2H6. सो अगर हम कंस्टिट्यूएंट को 2 से डिवाइड करें सो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा CH3, जो कि हमारे रिजल्ट से मैच करता है. सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. और ऑप्शन डी में हमारे पास गिवन है C3H8. सो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है कंस्टिट्यूएंट के नंबर के लिए, सो यहाँ पे C3H8 ही इसके लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, जो कि हमारे रिजल्ट से मैच नहीं करता. सो इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.